दोस्तों, आज हम आरआरबी की जितनी सारी परीक्षाएं होने वाली हैं उनका हम सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं कि जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति की इकाई देखिए कौन कौन सी होती हैं। शक्ति की इकाई की बात करें तो वाट हमारी जो है ये शक्ति की इकाई है। अश्वशक्ति अगर बात करेंगे तो ये भी हमारी क्या होती है, शक्ति की इकाई है। और जूल प्रति सेकंड की बात करेंगे तो ये भी शक्ति की इकाई है। लेकिन अगर बात करें हम ये जो शक्ति की इकाई नहीं है तो किलोवाट घंटा जो है वो शक्ति की इकाई नहीं है। 1 किलोवाट घंटा आपसे पूछा जाता है क्या होता है, तो 1 किलोवाट घंटा आप याद रख लीजिएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ये आपको याद रखना है। पूरा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जो काम का है वही आपके लिए बताएंगे। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन सी है, तो नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें कैलोरी भी है, जूल भी है, वाट सेकंड भी है, लेकिन हमारे किलोवाट घंटा ये हमारी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो याद रखिएगा। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, वोल्ट है। क्या है, वोल्ट है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई होती है वो ओम मीटर है। क्या है, ओम मीटर है। अगर प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाता है तो आप सिर्फ ओम बताते हैं, लेकिन यहाँ प्रतिरोधकता का पूछ रहा है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, ओम मीटर है। नेक्स्ट, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है, तो किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है, तो देखिए V बराबर IR को पहले समझ लेते हैं। V बराबर IR, तो V बराबर जो IR होता है इसमें क्या पूछ रहा है, वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर क्या होता है, रजिस्टेंस होता है। इसको जब हम R निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है, V/I हो जाता है। V/I हो जाता है। तो यहाँ पर R बराबर ये वोल्ट एम्पियर, यानी कि वोल्ट और एम्पियर ये दोनों किसके बराबर हैं, तो ये प्रतिरोध के बराबर हैं। ठीक है। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक अभी बताया कि ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगर प्रतिरोधकता का पूछा जाए तो ओम मीटर बताना है आपको। आवर्धन की इकाई है। आवर्धन की देखिए दोस्तों इकाई नहीं होती है। जो आवर्धन होती है इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अगर आपसे सापेक्षित घनत्व की पूछता है तो सापेक्षित घनत्व की भी इकाई नहीं होती है। अगर आपसे अपवर्तनांक पूछता है तो अपवर्तनांक की भी कोई इकाई नहीं होती है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत शक्ति का मात्रक जो है हमारा वाट है। बात करें न्यूटन की तो न्यूटन है बल का मात्रक। बल का मात्रक न्यूटन है। ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है। फोकस दूरी का एसआई इकाई क्या है, तो फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर है। क्या है, मीटर है। फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक जो है किलोवाट घंटा है। क्या है, किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक, ये होता है। अगला आ गया प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। निम्न में कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, तो कैलोरी जो है एसआई मात्रक नहीं है। बात करें एम्पियर तो विद्युत धारा का है। प्रतिरोध ओम, बल का मात्रक न्यूटन। लंबाई की एसआई इकाई क्या है, लंबाई की एसआई इकाई मीटर है। नेक्स्ट, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन है, त्वरण का मात्रक निम्न में से क्या है, तो क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम कभी कभी ये भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड माइनस की पावर, ये जब ऊपर चला जाएगा तो ऐसे हम लिख सकते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। बात करें शक्ति का मात्रक तो वाट, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, बल का मात्रक न्यूटन। नेक्स्ट है रेडियोधार्मिकता की इकाई क्या है, रेडियोधार्मिकता की जो एसआई इकाई है वह बैकुरल है। क्या है, बैकुरल। अगर बात करें मीटर की लंबाई, किलोग्राम द्रव्यमान, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का केल्विन।
और पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। एग्जाम में पूछा गया है कि पदार्थ की मात्रा का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, तो एम, स्मॉल एम, ओ एल। स्मॉल एम से याद रखना, बड़ा एल एम भी दे सकता है आपको। अगला है भार की एसआई इकाई क्या है, भार की एसआई इकाई न्यूटन है। भार की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन है। ठीक है। जो ताप का पूछेगा तो केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, समय का सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम। नेक्स्ट है निम्न में किस पदार्थ का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। अभी ऊपर देखिए कैंडेला ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर किलोग्राम, ठीक है, गुणे में वेग है तो वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हमारा आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हमारा कूलाम है। क्या है, कूलाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। अगर बात करें हमारा ताप का तो अभी केल्विन बताए थे और किलोग्राम द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी है। प्रकाश वर्ष क्या मापता है, दूरी को नापता है। ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देख लीजिए आप, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। इसको आप याद रखिएगा। पारसेक, दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या है, पारसेक है। अगर आपसे पूछता है दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या है तो वो पारसेक आंसर होगा। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है। तो जो प्रकाश वर्ष है इसको दूरी मापने के लिए करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोधकता नहीं, प्रतिरोध पूछा गया तो ओम है। क्या है, ओम। अगर प्रतिरोधकता पूछा तो यहाँ पर क्या बताना होता है आपको, ओम मीटर। क्या बताना होता है, ओम मीटर प्रतिरोधकता का। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। अभी आपको बताया गया किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है तो वो प्रतिरोध का है। ठीक है। तो ये रहे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।